हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में हम लोग ने किया था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फोर्थ। आज करेंगे हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5। कुछ नए एडजस्टमेंट देखने को शायद से नहीं मिलने वाले, और सेम एडजस्टमेंट रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो अभी तो तुम लोग उसके एक्सपर्ट बन चुके हो गए, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले पोस्टिंग करते हैं। एक काम करो, पहले एडजस्टमेंट टिक कर लो। आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्लोजिंग स्टॉक तो कोई कहीं टिक नहीं करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, सैलरी और वेजेस को टिक कर लो। मुझे पेंसिल मिल सकती है एक्स्ट्रा। सैलरी एंड वेजेस, और क्या बचता है? मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है, तो मशीनरी को टिक कर लो। नेक्स्ट है अपना संधि डेटा, उसको टिक कर लो। बस, और किसी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डायरेक्ट पोस्टिंग करते हैं। बताओ, सैलरी किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है सैलरी? 10,000। अमाउंट किधर आएगा? इनर कॉलम में। नेक्स्ट क्या है? परचेज कितना है? 71,400। नेक्स्ट क्या है? रेंट 11 मंथ, मतलब रेंट 11 महीनों का दिया हुआ है। कितना है रेंट? 2200। कितने महीनों का दिया हुआ है? 11 महीने का। तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 11। 11 वन सा, 11 टू सा, एक महीने का कितना रेंट है? 11 महीने का दे दिया, मतलब एक महीने का बचा है। कितना बचा है? 200। जो बचा है उसे क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड। और सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। तो क्या करेंगे? रेंट कितना है हम लोग को? 2200। 2200, इसमें क्या करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना? 200। आउटर कॉलम में कितना जाएगा? 2400। इधर क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट 200। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? मशीनरी किधर जाएगा? असेट में। कितना दिया हुआ है? 56,000। आउटर कॉलम में, इनर, इनर में। नेक्स्ट क्या दिया है? एडवांस अगेंस्ट वेजेस, ये किधर जाएगा? एडवांस अगेंस्ट वेजेस, ये क्या है? तुम्हारा जो वेजेस है उसके बदले तुम लोग ने एडवांस लिया है। कोई भी पैसा एडवांस लिए देते हैं। ठीक है। डेबिट मतलब क्या होता है? एक्सपेंस। कोई भी एक्सपेंस अगर तुम एडवांस में कर दो तो उसे क्या बोलते हैं? जैसे कि अगर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट का तुमने पिछले साल का खर्चा भी अभी कर दिया, मीन्स प्रीपेड, तो उसे कहाँ डालते हो? असेट में ना। कोई भी ऐसा खर्चा तो तुम लोग पहले ही कर देते हो, उसे कहाँ डालते हो? असेट में। तो ऐसे ही हम लोग ने एडवांस अगेंस्ट वेजेस, वेजेस के अगेंस्ट में एडवांस दे दिया है। मजदूर लोग जो काम पे आने वाले हैं उनको एडवांस में पैसा दे दिया है, तो ये क्या है हमारे लिए? असेट है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब असेट होता है। वैसे ही खर्चा होने से पहले कर दिया तो असेट, तो वैसे ही खर्चा था हमारे लिए, उसको पहले ही कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? असेट। तो एडवांस अगेंस्ट कितना है? 4,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 20,000। किधर जाएगा? आउटर कॉलम में। उसके बाद बैड डेप्ट कितना है? 1,000। नेक्स्ट क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड है, किधर जाएगा? प्रीपेड, कोई भी खर्चा पहले कर दिया है तो असेट में, तो प्री इंश्योरेंस 2,400 आउटर कॉलम में जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? वेजेस किधर जाएगा? ट्रेडिंग में, तो टू वेजेस कितना है? किधर, कौन से कॉलम में जाएगा? इधर, 2,600। नेक्स्ट क्या है? लूज टूल्स असेट, लूज टूल्स कितना है? 26,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है?
कमीशन रिसीवेबल असेट, ऐसा कोई भी कमीशन जो हमें मिलने वाला है तो ये हमारे लिए क्या है, असेट। कमीशन कमीशन रिसीवेबल असेट 400। नेक्स्ट क्या है, संधि डेटर। संधि डेटर किधर जाएगा, असेट में। कितना अमाउंट है, 64,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कैश। कितना है, असेट 1,000। बैंक है कितना, 3,000। 1+3 4,000। दोनों को मैं प्लस करके लिख रहा हूँ, तुम्हारा मन है अलग अलग लिखो, तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग। लेस ड्राइंग कितना होगा, 12,600, 7,600। नेक्स्ट क्या दिया है, फेरेज इनवर्ट, फेरेज फेरेज सॉरी फ्राइट, फ्राइट इनवर्ट मंगाने का खर्चा है, किधर जाएगा, ट्रेडिंग में। तो इनवर्ट 1,000। नेक्स्ट क्या है, बिल रिसीवेबल किधर जाएगा, सेट बिल्स रिसीवेबल 13,600। नेक्स्ट क्या है, लोन टू अदुना। हम लोग ने अदुना को लोन दिया है, ये क्या है हमारे लिए, कल को वापस करेगी, हमें पैसा मिलने वाला है, तो असेट। लोन टू अदुना 30,000। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट रिसीव। क्रेडिट साइड पे हम लोग आ गए, क्या किधर जाएगा, पीएनएल में। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना आएगा, 2,400। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल कितना है, 1,60,000, सीधा जाएगा लाइबिलिटी में। नेक्स्ट क्या है, सेल्स किधर जाएगा, कितना है, 85,000। रिटर्न है कुछ, होगा रिटर्न, नहीं है रिटर्न कुछ, ठीक है, तो आउटर कॉलम में जाएगा फिर ये 85,000। नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, मतलब ये क्या हो गया हमारे लिए, आरडीडी। क्रेडिट साइड पे दिया है तो क्या हो जाता है, आरडीडी। कौन सी आरडीडी है, ओल्ड। ओल्ड आरडीडी क्या करते हैं, लेस। तो ओल्ड आरडीडी कितना है, 2,000। लेस्ट आरडीडी 2,000। उसके बाद क्या है, कमीशन रिसीव्ड। तो बाय कमीशन रिसीव्ड 1,600। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बिल्स पेबल। लाइबिलिटी साइड अमाउंट कितना है, 9,200। नेक्स्ट क्या दिया है, सनरे क्रेडिटर कितना आएगा, 56,000। और कुछ है, खत्म। अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक पे। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट किधर जाएगा, ये पहला ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, दूसरा असेट। यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना अमाउंट है, 89,000, 89,600। किधर, नेक्स्ट किधर जाएगा, असेट में। बाय क्लोजिंग स्टॉक 89,600। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब ऐड करेंगे, और सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। तो आउटस्टैंडिंग क्या क्या है, पहला सैलरी, दूसरा क्या है, वेजेस। सैलरी कितनी है, 2,000। वेजेस कितना है, 4,000। 4 2 6,000। वेजेस में भी ऐड करेंगे, कितना है, 4,000। आउटस्टैंडिंग 4,000, कितना हो गया, 6,600। सैलरी में ऐड करेंगे 2,000,
तो ऐड आउटस्टैंडिंग 2000 कितना हो गया 12,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी का 10% निकालने का है। मशीनरी कितना दिया हुआ है 56,000। जगह नहीं बचा, मैं इसको रफ नीचे से लिख रहा हूँ। एडवांस अगेंस्ट वेजेस कितना था ये 4,000 ना। एक अभी मशीनरी पे कितना लेस करना है 10%, तो लेस डेप्रिसिएशन इधर लिखेंगे 56,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 कितना आएगा 5,600। लेस करने में कितना अमाउंट मिलेगा 50,400। ठीक है। सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा पीएनएल के डेबिट में, तो यहाँ पे लिखता हूँ टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5,600। नेक्स्ट क्या है बैड डेप्ट और आरडीडी। बैड डेप्ट कितना है 2,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,000। सेकेंड इफेक्ट इधर जाएगा बैड डेप्ट में 2,000। ठीक है। अब 64 में से 2 माइनस किया कितना आता है 62,000। 62,000 कितना परसेंट बोला है आरडीडी 5%, तो 62,000 का 10% कितना हो जाएगा 6,200। इसका आधा कितना हो जाएगा 3,100। 3,100 लेस करने में कितना आएगा 58,900। 3,100 इसका सेकेंड इफेक्ट इधर आएगा 3,100। अब इनको ऐड लेस करने पे ये बैड डेप्ट आरडीडी को आएगा 4,100। बस हो गया पूरा सम कंप्लीट। अब करते हैं टैली। क्या ज़्यादा है डेबिट या क्रेडिट ट्रेडिंग का क्रेडिट ज़्यादा है। कितना आएगा टोटल इनका 1,74,600। इधर भी लिखेंगे 1,74,600। लेस करने में कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 75,600 टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। यहाँ पे कैरिड डाउन इधर ब्रॉट डाउन हो जाएगा 75,600। अब इधर ज़्यादा क्या है डेबिट या क्रेडिट क्रेडिट ही ज़्यादा दिख रहा है। टोटल कितना है इसका 79,600। इधर भी आ जाएगा 79,600। ग्रॉस सॉरी नेट प्रॉफिट कितना आएगा 55,500। यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन और यहाँ पे ले आके ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट कितना है 55,500। अब इसको एडलेस करने में कितना आ रहा है कैपिटल हाँ कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करने का है और ड्राइंग को लेस करने का है। 2,07,900 7,900। ठीक है। अब एसेट और लाइबिलिटी का कितना टैली हो रहा है 2,79,300 और इस साइड भी आ जाएगा 2,79,300। इजी है। लेन दे देखो बी के है 12 मार्क दे रहा है 3 पेज का सम रहेगा ही रहेगा। इसमें कुछ ऐसा है तुम्हें लर्न करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ है लॉन्ग आंसर है, कोई डेफिनेशंस है, कुछ है नहीं, सिंपल लॉजिक्स है। खर्चा है तो डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट। ये फैक्ट्री के लिए बना है, ये ऑफिस के लिए बना है, ये बैलेंस शीट है तो एसेट लायबिलिटी दिखाने के लिए बना है। बिजनेस की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, कुछ भी लॉजिकल नहीं है। ठीक है। अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो। बस तुम लोग प्रैक्टिस जब करोगे तब तुम लोग को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।